मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना ने कुछ दिन के बाद नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। नेहरू रिपोर्ट से सिख लोग भी असंतुष्ट थे। मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट के विकल्प के रूप में मार्च 1929 में जिन्ना की 14 सूत्री मांग को प्रस्तुत किया, जिसे जिन्ना का 14 सूत्री कहा जाता है। बारदौली सत्याग्रह। गुजरात में स्थित बारदौली के किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरोध में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह किया। पटेल ने किसानों के लगान में हुई कर वृद्धि का विरोध किया। बारदौली के सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। बारदौली में किसानों की मुख्य जाति कम्बी पाटीदार 1908 ईस्वी से ही कुंवर जी एवं कल्याण जी मेहता के नेतृत्व में संगठित होने लगे थे। बारदौली सत्याग्रह के समय काली प्राज आदिवासी का नाम गांधी जी ने बदलकर रानी प्राज रख दिया। लाहौर अधिवेशन 1929। दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन में 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय किया गया एवं 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। महात्मा गांधी ने कहा कि यदि 12 मार्च 1930 तक 11 सूत्री मांग नहीं स्वीकार की गई तो वे नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। गांधी जी के 11 सूत्री मांग पत्र पर सरकार ने कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया। फलतः 14 फरवरी 1930 को साबरमती में कांग्रेस की एक बैठक में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय किया गया। दांडी यात्रा। 12 मार्च 1930 को गांधी जी 78 स्वयंसेवकों के साथ साबरमती आश्रम से 358 किलोमीटर दूर स्थित दांडी के लिए प्रस्थान किए। लगभग 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र तट पर नमक कानून को तोड़ा। इस प्रकार नमक कानून देश के कई भागों में तोड़ा गया। राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की। असम के लोगों ने सिलहट से नोआखली तक की यात्रा की। वाइकोम सत्याग्रह के नेताओं ने के कल्लप्पम एवं टी के माधवन के साथ कालीकट से पत्रातूर तक की यात्रा की। इन सभी ने नमक कानून को तोड़ा। नमक कानून इसलिए तोड़ा जा रहा था क्योंकि सरकार द्वारा नमक कर बढ़ा दिया गया था, जिससे रोज़मर्रा की जरूरत की कीमत बढ़ गई थी। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे सीमांत गांधी भी कहा जाता है, के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार संगठन के सदस्यों ने सरकार का विरोध किया। लाल कुर्ती दल के गफ्फार खान को फखे अफगान की उपाधि दी गई। गफ्फार खान को बादशाह खान भी कहा जाता है। नमक कानून के भंग होने के साथ ही सारे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र में मणिपुर में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन ने जोर पकड़ा। नागाओं ने यदुनाथ के नेतृत्व में आंदोलन किया। यह आंदोलन को जिया लरंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। बम्बई में इस आंदोलन का केंद्र धरासना था, जहां पर सरकारी दमन चक्र का सबसे भयानक रूप देखने को मिला। सरोजनी नायडू, इमाम साहब, मनीलाल के नेतृत्व में लगभग 25,000 सेवकों को धरासना नामक कारखाने पर धावा बोने से पूर्व ही लाठियों से पीटा गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मुख्य रूप से बिहार में कर न अदायगी का आंदोलन चलाया गया। बिहार ही के सारण, मुंगेर और भागलपुर के जिलों में चौकीदार कर न अदा करने का आंदोलन चलाया गया। गांधी जी के दांडी यात्रा के बारे में सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है कि महात्मा गांधी के दांडी मार्च की तुलना एल्बा से लौटने पर नेपोलियन के पेरिस मार्च और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसोलिनी के रोम मार्च से की जा सकती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुख्य विशेषता थी बड़े पैमाने पर पहली बार किसी आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता। गांधी-इरविन समझौता। गांधी-इरविन समझौता को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इरविन ने 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करना चाहा। तेज बहादुर सप्रू एवं जयकर के प्रयासों से गांधी और इरविन के मध्य 17 फरवरी से दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। 5 मार्च 1931 को अंततः एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। इस समझौते को गांधी-इरविन समझौता कहा गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन। 12 सितंबर 1930 को सेंट जेम्स प्लेस लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया और प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें 57 ब्रिटिश भारत के, 16 प्रतिनिधि रियासतों के तथा शेष 16 प्रतिनिधि ब्रिटेन के प्रमुख राजनीतिक दलों के संसद सदस्य थे। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के सर्वदलीय मंत्रिमंडल में अनुदारवादियों का बहुमत था।
7 सितंबर 1931 को सम्मेलन हुआ। गांधी जी 12 सितंबर को SS राजपुताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे। वे कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय व्यक्तिगत रूप से इंग्लैंड गए थे। एनी बेसेंट ने सम्मेलन में शामिल होकर भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कुल 21 लोगों ने भाग लिया था। 1 दिसंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बिना किसी ठोस निर्णय के समाप्त हो गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय फ्रैंक मॉरिस ने गांधी के बारे में कहा था, अर्धनंगे फकीर के ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट जेम्स प्लेस की सीढ़ियां चढ़ने का दृश्य अपने आप में अनोखा एवं दिव्य प्रभाव उत्पन्न करने वाला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की पुनरावृत्ति 4 फरवरी 1932 से 7 अप्रैल 1939। भारत आते ही गांधी जी ने पुनः आंदोलन की बागडोर संभाली। सरकार ने कांग्रेस को अवैध घोषित कर गांधी जी एवं सरदार पटेल सहित लगभग 1,20,000 लोगों को जेलों में भर दिया। दूसरी बार यह आंदोलन 3 जनवरी 1932 को प्रारंभ हुआ था। लोगों में आंदोलन के प्रति उत्साह में कमी देखकर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को 7 अप्रैल